हे गाइस, हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज है 20 जून 2020। आज के इस करंट अफेयर सेशन में आपका मैं बुशरा खान, इट्स मी बुशरा, और QCL चैनल पर मैं आपका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आज 3 बार रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ आपके लिए। तो रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद सेव करने से पहले ही वो फेलियर हो जाती है, और ये रिकॉर्डिंग फेल रहने का जो कॉज है वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हर चीज़ अप टू डेट है। हर चीज़ को मैंने आपके लिए बहुत बेहतर करवा रखा है। हर चीज़ क्या, मोबाइल है मेरे पास, और मोबाइल से ही आप लोगों के सारी वीडियोस बनते हैं मोबाइल के थ्रू। और मैं आज मॉर्निंग से लेके 3 बार रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ, और इसके अलावा कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है जिससे आपके वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके। तो एक सिंगल मोबाइल है, उसी से ही होती है, और वही मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसीलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। मुझे आपके सपोर्ट की और चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट टू दिस चैनल। कंप्लीट वॉच कीजिए। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़कर के आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें एंड तक। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट भी कर लें। सब्सक्रिप्शन का आपको निश्चित ही लाभ होगा। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो आपके कमेंट्स ज़रूर भेजें मुझे जो कमेंट आप लोग सेंड करते हैं, जब मैं पढ़ती हूँ तो रियली बहुत बहुत हैप्पी फील होता है, और मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए विश करती हूँ कि आप सेफ़ और ब्राइट फ्यूचर आपको मिले, हमेशा खुश रहें। लेकिन जितने भी मेरे आज तक सब्सक्राइबर, सपोर्टर्स, जितने भी चैनल के रहे हैं व्यूअर्स, जिन्होंने अपना किसी भी तरह कोऑपरेशन दिया इस QCL में, उन सब के लिए मेरा बहुत सारी विशेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाल ही में यौन शोषण उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? 18 जून को। 19 जून नहीं, आज 20 है, लेकिन ये कब मनाया गया है? 18 जून को, यौन शोषण उन्मूलन दिवस। इसको इंग्लिश में सुन लीजिए, हिंदी में याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा टफ है। बता देती हूँ एक बार। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। क्या? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ये मनाया गया है 18 जून को। अब ये यौन शोषण उन्मूलन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो भी सेक्सुअल हरेसमेंट का शिकार हुए लोग, एक तो उनकी पीड़ा को समझते हुए उनको न्याय और सम्मान दिलाना, और एक जो लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट से खुद को सेफली बचा कर रख पाए, जिन्होंने खुद को बचाया, उनको सम्मान देना, और इस हैरेसमेंट से लोगों को उसके बारे में बताते हुए, जागरूक करते हुए, सेफ रहने के लिए टिप्स बताना, ये सब इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस बैंक ने अपने लोन प्रोसेस को फुल्ली डिजिटल बना दिया है? तो BOB ने। जल्दी लूँगी, क्योंकि रियली आई एम फीलिंग टायर्ड। 3 टाइम्स आपकी रिकॉर्डिंग रिमूव हुई है। तो अभी BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपके लोन प्रोसेस को, जो भी होम लोन, ऑटो लोन्स, व्हीकल लोन्स, जितने भी टाइप्स के लोन होते हैं, उन तमाम प्रोसेस को, सारे जो भी लोन प्रोसेस है उसको फुल्ली डिजिटल, कम्प्लीटली डिजिटल बना दिया है। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किस IIT ने 25,000 मास्क डेली उत्पादन करने की घोषणा की है? तो डेली 25,000 मास्क प्रोडक्शन करने का अनाउंसमेंट किया है। किसने? IIT कानपुर ने। N95 और N99 2 तरह के ये मास्क बनाएगी डेली, 25,000 मास्क। तो पर डे 25,000 N95 N99 IIT कानपुर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी
सच्चिदानंदन का निधन हो गया। ये कौन थे? तो सच्चिदानंदन, ये KR सच्चिदानंदन नाम है पूरा, KR सच्चिदानंदन। ये फिल्म क्या थे? फिल्म निर्माता थे, यानी फिल्म प्रोड्यूसर थे, और इनकी भी डेथ हो गई। KR सच्चिदानंदन KR सच्चिदानंदन की डेथ हो गई, फिल्म प्रोड्यूसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने पहली कोविड-19 मोबाइल लैब, कोविड-19 टेस्टिंग के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब स्थापित की है? हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए फर्स्ट मोबाइल लैब ऑफ इंडिया लॉन्च की है? तो भारत की पहली मोबाइल लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए लॉन्च की है हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रेजेंट टाइम के डॉक्टर हर्षवर्धन ने। एट प्रेजेंट टाइम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने अभी क्या किया है, एक कोविड-19 टेस्टिंग के लिए मोबाइल लैब को शुरू किया है, और ये भारत की पहली मोबाइल लैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 75वीं संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 75th यूनाइटेड नेशन असेंबली के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कौन? वोल्कर वोल्स्किर। क्या नाम है? वोल्कर वोल्स्किर। ये एक राजनेता हैं टर्की के, यानी टर्की के एक पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं वोल्कर वोल्स्किर, और इन्हीं को अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है यूनाइटेड नेशन असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सभा। और ये कौन सी है? 75वीं संयुक्त राष्ट्र सभा के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्लाज्मा थेरेपी के बाद सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी के बाद किस राज्य ने कोविड-19 के पहले मरीज को छुट्टी दी है? तो सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुली प्लाज्मा थेरेपी के बाद कोविड-19 के एक पेशेंट को कर्नाटका स्टेट ने छुट्टी दी है। कर्नाटका स्टेट का एक हुगली ज़िला है, हुगली के एक मेडिकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुगली का, और वहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी हुई थी कोविड-19 पेशेंट की, जो सक्सेसफुल रही, और अभी उसे क्या है, मतलब डिस्चार्ज कर दिया गया है, छुट्टी मिल गई है। तो पहले मरीज़ की छुट्टी होने कौन सा राज्य बना है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के बाद कोविड-19 के पहले मरीज़ को छुट्टी मिली है? कर्नाटका। अब हुगली की बात आई तो हुगली से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, हुगली में प्लेटफॉर्म नंबर 1, हुगली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 दुनिया का लार्जेस्ट यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बनेगा। ये भारत में कर्नाटका का हुगली का प्लेटफॉर्म नंबर 1 होगा। और अब तक कौन है? अब तक गोरखपुर में है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भारत का, ये दुनिया का होगा जो बनेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नहीं अभी इसी में सुनिए, कर्नाटका का एक ऐप आया था कोरोना वॉच जो ऐप था वो क्या था? कोविड-19 के लिए था। गेट सेट गो, ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म था। और एक ऐप आई थी एप्टा मित्रा ऐप, एक हेल्पलाइन नंबर आया था 14410 14410, और एक जो है कर्नाटका में एक मेक संदेश ये ऐप आई थी, एक अलर्ट था, अलर्ट पता चल जाएगा पहले ही कोई अगर बारिश तूफान कुछ आने वाला होगा तो। और एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, ये कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए आया था। 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए क्या किया? 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए बैन कर दिया ऑनलाइन एजुकेशन को कर्नाटका राज्य सरकार ने। तो कर्नाटका के इतने सारे करंट अफेयर फैक्ट्स हैं। बेंगलोर कैपिटल है, वजुभाई वाला गवर्नर हैं, और VS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी AIIB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी दी है? तो AIIB ने इंडिया को, अपने देश भारत को 750 मिलियन डॉलर्स के लोन की परमिशन दे दी है, एग्री कर लिया है। 750 मिलियन डॉलर का लोन देगा कोरोना वायरस के कारण, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने देश भारत को कौन? AIIB। अभी जब मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ तो लिंक करने की ट्रिक देखिए, इसी से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जब बहुत सारे राज्यों को
लोन मिल रहे थे, ले रहे थे कोविड-19 के चलते, बहुत सारे देश ले रहे थे। तब एक बात बताई थी मैंने, AIIB ने वेस्ट बंगाल को भी लोन दिया है और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बाढ़ प्रबंधन के लिए मिला है AIIB को। AIIB ने लोन लिया था, ठीक, बता दिया आपको। AIIB ने लोन दिया था। AIIB ने लोन दिया था किसको? वेस्ट बंगाल को। तो स्टेट्स में किसको मिला? वेस्ट बंगाल को, बाढ़ प्रबंधन के लिए। और AIIB ने अभी किसको दिया है? तो दिया है अपने देश भारत को $750 मिलियन का लोन, इसकी परमिशन दे दी है। अभी AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में इसकी स्थापना हुई, यानी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और क्या? जिन लिकून है इसके प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, जिंग लिकून, ठीक है, याद रखना होगा आपको, ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, अच्छा, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सारे लोन प्रोसेस को डिजिटल बना दिया कम्प्लीटली। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी ये नहीं बताया मैंने आपको। तो 1908 में, 1908 में हुई थी। बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा यानी बड़ौदा में हेडक्वार्टर है। राजीव चड्ढा CEO है। सब बताती हूँ तो इसलिए ये भी बताना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रिटिश पेट्रोलियम, क्या? ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना ग्लोबल बिजनेस सेंटर किस शहर में खोलेगी? तो ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना एक ग्लोबल बिजनेस सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रही है, खोलने जा रही है। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे में ब्रिटिश पेट्रोलियम एक तेल की कंपनी है बाहर ब्रिटेन की, और ये एक अपना व्यावसायिक सपोर्ट के लिए अपना एक बिजनेस सेंटर खोल रही है, ग्लोबल बिजनेस सेंटर। कहाँ? पुणे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपलक्ष्य में 75वां यानी क्या उपलक्ष्य मनाया जा रहा है। इस पर अपना देश भारत किसको पार्टिसिपेट करने, भाग लेने के लिए भेजेगा? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विन पर यानी जीत पर 75वां उपलक्ष्य, 75th, क्या? 75th एनिवर्सरी फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ध्यान से मनाया जा रहा है। तो इस पर अपना देश भारत क्या, अपने देश भारत किसको पार्टिसिपेट करने के लिए, किसको भाग लेने के लिए भेजेगा? अभी जो उपलक्ष्य है, उपलक्ष्य क्या कहते हैं असल में? किसी भी चीज़ का सेरेमनी कह सकते हैं, और या सेलिब्रेशन, क्या कहेंगे? सेलिब्रेशन बेसिकली। तो मैंने यहाँ वैसे कह दिया 75th एनिवर्सरी फेस्टिवल, लेकिन क्या? एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, ये चीज़ होती है। तो अपना देश भारत जल सेना, थल सेना और वायुसेना की टुकड़ियों को भेजेगा 75वें उपलक्ष्य पर, किसके? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जो कि अभी रशिया में होगा। कहाँ? रशिया में। रशिया में अभी 75वां उपलक्ष्य मनाया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जीत की खुशी में, जीत की खुशी में। तो इसमें अपनी टुकड़ियों को, जल थल वायुसेना की टुकड़ियों को भेजेगा अपना देश भारत। अब रशिया की बात है तो आपको तो रशिया का पता ही, ड्यूमा संसद है और संसद पूछ ली जाती है। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है मॉस्को, और रूबेल करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य यानी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में किसको चुना गया है? तो इंडिया, आयरलैंड और मैक्सिको को, अपने देश भारत, मैक्सिको और आयरलैंड को, इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, इन तीनों को अस्थायी सदस्य
यानी टेम्पोररी मेंबर या कहे नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, किसमें, तीनों को किस पोस्ट पर, अस्थाई नॉन परमानेंट मेंबर के पोस्ट पे चुना गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया को कितनी बार एज ए टेम्पोररी या नॉन परमानेंट मेंबर एज ए यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चुना जा चुका है। तो आपको बताना होगा कि 8 बार, 8वीं बार इस बार चुना गया है। भारत 2 साल की ये सदस्यता होती है, क्या अस्थायी सदस्य बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और भारत के साथ साथ मैक्सिको और आयरलैंड को भी चुना गया है, आयरलैंड, मैक्सिको, भारत। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी संयुक्त राष्ट्र का एंटोनियो गुटेरस कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं इसके चीफ यानी CEO, सेक्रेटरी जनरल हैं बेसिकली। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे को मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पर हेल्थ मिनिस्टर हैं, कौन, सत्येंद्र जैन, और ये अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम के हेल्थ मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, क्या नाम है, सत्येंद्र जैन। 5T प्लान आया था दिल्ली में, एक आया था 5T प्लान के साथ साथ एक आयु रक्षा अभियान आया था, और एक आया था ऑपरेशन शील्ड, और एक एप्लीकेशन आई थी, कौन सी, एक एप्लीकेशन आई थी, इसका नाम है जो वेंटिलेटर और वो सॉरी बेड कितने खाली हैं ये पता लगाने के लिए, ये आई थी कोरोना दिल्ली, कौन सी, कोरोना दिल्ली। ये सब दिल्ली के करंट अफेयर है। लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरवेंटी ऐप कहाँ लॉन्च की गई है, अभी नई ऐप, कौन सी, एयरवेंटी, कहाँ शुरू हुई है, कौन सी, एयरवेंटी ऐप कहाँ लॉन्च की गई है, तो मुंबई में। कितने वेंटिलेटर खाली हैं, कितने बेड्स खाली हैं, कितने ICU में जगह है, तो ये सब पता लगाने के लिए एयरवेंटी ऐप को शुरू किया गया है। कितने ICU में अभी बेड या ICU की जो सीट्स हैं या वेंटिलेटर फ्री हैं, ये पता ही लगाया जा सकता है एयरवेंटी, और इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है, ठीक है, शुरू किया गया है, नई ऐप डेवलप की है मुंबई में, ये मुंबई ने, ठीक है, याद रखना है आपको। बाकी ध्यान से सुनिए प्लीज़, सब्सक्रिप्शन में सपोर्ट कीजिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।